और बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बड़ा लेट आया हूं मैं आज, पर क्या करें, समय का कोई जवाब नहीं होता है। चलिए तो कैलकुलेशन थोड़ा सा मेरा जो आज इस लेक्चर में मेन मोटिव बताने का ये है। देखो, आपको नो डाउट सॉल्यूशन हर जगह मिल गए आपको, या आपने कहीं से समझा नहीं समझा वो आपका पर्सपेक्टिव है। पर मेरा बताने का पर्सपेक्टिव ये है कि पेपर जो इवनिंग शिफ्ट का जो आया है वो लिटिल बिट लेंदी है कंपेरेटिवली मॉर्निंग शिफ्ट कल का और आज का। वो थोड़ा सा लेंदी है, तो मैं कैलकुलेशन पे नहीं जाऊंगा। मैं फिर कह रहा हूँ, कैलकुलेशन मेरे में मुझे इंटरेस्टेड नहीं है। सवाल को स्टार्ट कैसे करना है, पहला पॉइंट ये सब में बात करूंगा मैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या यही टाइप का सवाल आने की उम्मीद है या नहीं, और उम्मीद है नहीं वो भी चलो ठीक है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई सवाल उनमें से कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको कुछ ना कुछ नया सिखाएगा। बात समझ में आ रही है आपको कि कौन सा इंपॉर्टेंट सवाल है? ये तीसरा पॉइंट हम बात करेंगे। लेंदी है, नो डाउट। मैं जहां पे बोलूंगा कि भाई यहाँ सॉल्व करना है मेरे पास, मैंने इसको बकाया देखो, अब मैंने इसको ऐसे प्रॉपर सॉल्व कर रखा है। और कैलकुलेशंस जो है इसके अंदर है वो लिटिल बिट लेंदी है, पर मैंने ट्राई किया थोड़ा सा आपको जल्दी आंसर आ जाए, तो उस पर मैं फोकस करूंगा। खैर, आंसर क्या आता है वो तो आप बखूबी निकाल लेंगे, पर मेन जो उसमें स्टार्ट कैसे करना है, क्या कॉन्सेप्ट लगाया है, वो अगर आपको सीखना है, जानना है, तो आप ये वीडियो देखिए, वरना यहीं पे आप छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो 4 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट, ठीक है, का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने वही पहले सवाल उठाए जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से इसमें अगर मैं गिनूं, एक, फिर जो मतलब सीखने वाला है, बाकी आपने नोट्स लगाए तो ठीक है। एक, दो, दो सवाल इंपॉर्टेंट इसमें है। फिर एक ढंग का आया है, 3, 4, 5, और 5। 5 सवाल हैं जो थोड़े से ढंग के हैं, बाकी सब वही गहरे गहरे हैं, मतलब कैलकुलेशन इसके अंदर। तो चलिए मैट्रिक्स का सवाल करते हैं। मैट्रिक्स पे सवाल आया हुआ है पहला, कि मैट्रिक्स दे रखा है ए 1 0 0 1 0 1 0 1 0, और ए की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एन -2 प्लस ए स्क्वायर माइनस आई फॉर एन मोर देन इक्वल टू 3। तो पूछा है सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए टू द पावर 50। ठीक है, अब अगर आपने मेंस के सवाल लगाए हैं प्रीवियस 1-2 साल के, तो आपने देखा होगा कि कुछ बहुत सारे सवाल पावर बेस आए हैं, और आपको फैकल्टी कहती थी कि भाई बेटा पावर वाले सवाल ज़्यादा करो, और ज़्यादा करना भी चाहिए। आपको आज फील हो जाएगा कि क्यों करना, सर ने बोला था। तो अब यहाँ पे सवाल देखते ही समझ में आ गया, ट्रेस पूछा हो, डिटर्मिनेंट पूछा हो, ए की पावर 50, कुछ भी पूछा हो, मुझे ए की पावर 50 निकाल के ही सवाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो बिगिनिंग यहाँ पर ये है कि भाई अगर मैं इस वाले रिलेशन में n बराबर रखूं 50, तो a की पावर 50 जो है वो a की पावर 48 प्लस ए स्क्वायर माइनस आई। ठीक है, तो ये सवाल किसके ऊपर था? पैटर्न बेस। तो आप जिसका ये एग्जाम अब 7-8 को आने वाला है, वो पैटर्न वाले सवाल कर लीजिएगा खास करके। ठीक है, पैटर्न वाले सवाल कर लेना। और मैट्रिक्स पे सवाल देखो आप, एडजॉइंट वाले सवाल भी आए, पैटर्न वाले सवाल भी आ रहे हैं, तो वो ज़्यादा कर लेना। ठीक है, तो अब यहाँ पर गाड़ी भागनी है, यहाँ पर गाड़ी भगाओगे नहीं तो गई ट्रेन छूट जाएगी। ए की पावर 48, तो ए स्क्वायर करके देखा, तो ये 1 0 0 1 0 1 और 0 1 0, तो ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 1,
और यहाँ आ जाएगा, ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 0 1, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 0, और यहाँ आ जाएगा, सॉरी, यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है। अब मैंने ए की पावर 4 निकाला, क्योंकि मुझे वैसे भी इवन पावर चाहिए, मुझे ऑड पावर नहीं चाहिए, को टाइम वेस्ट करूँ मैं। तो ए स्क्वायर को मैंने ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो मैंने ए स्क्वायर निकाला है मैंने इसी को इसी से मल्टीप्लाई कर दिया, दिया 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 कर दिया, तो कितना आया A4। अब भगवान से मनाओ कि ए की पावर 4 में ही पैटर्न दिख जाए। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 0, यहाँ हो जाएगा 2, ओके 2, ये हो जाएगा 1, ठीक है, ये हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है, फिर हो जाएगा 0, और फिर हो जाएगा 1। कुछ दिखा आपको? मैं फिर मार्क कर दे रहा हूँ इस पे, बाकी सब शकल सेम है। तो A2 में 1 1 आया, A4 में 2 2 आया, तो खत्म हो गया। तो बाकी सब कुछ सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, देखो आप, ये सब सेम है। तो इसका मतलब A की पावर 48 कितना होगा, 48 का आधा कर दो, तो 1 0 0, 24 1 0, 24 0 1, ठीक है। बस पैटर्न का कमाल खत्म हो गया। प्लस ए स्क्वायर, तो मैंने ए स्क्वायर निकाल रखा है, ये रहा, तो इसको मैंने ऐड कर दिया, 1 0 0 1 1 0 और 1 0 1, और माइनस कर दिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये तो कट गया, ये कट गया, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। इनका मैं सम कर रहा हूँ फाइनल, मतलब ए की पावर 50। और वैसे मुझे डायगोनल का सम ऑफ ऑल, अच्छा ऑल द एलिमेंट निकालना है। सम ऑफ ऑल है कि क्या है? हाँ, सम ऑफ ऑल एलिमेंट, ठीक है। तो ये 1 1 0 1 आ गया इधर, 0 0 0 आ जाएगा, और ये भी 0 आ जाएगा। 24 प्लस एक 25, 25 आ गया। यहाँ पर भी 24 प्लस एक 25, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 1 1, ओके। 0 प्लस 0 माइनस 0 0, 24 एक 25, 25, 50 में तो 25 ही आना था, ठीक है। 0 प्लस 0 माइनस 0 0, और 1 प्लस 1 2 माइनस 1 1। अच्छा, तो ये हो गया 50, 50 51 52 53। तो आंसर कितना आ रहा है? 53 आ रहा है, ठीक है। 53 इज द आंसर। कहने का तात्पर्य क्या था, पैटर्न वाले सवाल कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये अच्छा सवाल था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा ढंग का जो है वो रिलेशन पे है। देखो, बहुत टाइप के सवाल इस टाइप के आ रहे हैं, रिफ्लेक्सिव में कितना नंबर जोड़े तो रिफ्लेक्सिव आ जाए, सिमेट्रिक आ जाए, तो ये वाले सवाल कर लीजिएगा। रिलेशन तो खास कर लो, क्योंकि हर शिफ्ट में रिलेशन वाले सवाल आ रहे हैं। और कितना पेयर और जोड़े कि रिफ्लेक्सिव आ जाए। अभी मॉर्निंग का शिफ्ट दिखाया था मैंने, अभी दोपहर में अपलोड किया मैंने, तो सर्कल के हिसाब से उसने नंबर ऑफ वन टू मिनिमम पूछ लिया, रिलेशन के हिसाब से। रिलेशन के सवाल आ रहे हैं बेटा ना, आ रहे हैं। एक रिलेशन जो दे रखा है भाई ने, वो 2x माइनस वाई, और ये इसके जो आंसर है वो 0 और 1 में ही आना चाहिए, 2x माइनस वाई का। L जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रिलेशन R, मतलब जो जो ऐसे आएंगे रिलेशन वो। M का मतलब क्या है? M जो है वो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट एडेड, जो ऐड करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव बन जाए, ठीक है। और N मतलब मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट एडेड टू गेट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब अगर उस रिलेशन में ए बी है तो बी ए जोड़ देंगे, और रिफ्लेक्सिव में 1 1 2 2 3 3 4 4 ये सब तो आने ही चाहिए, ठीक है। तो L प्लस एम प्लस एन पूछा है। भाई तो
एक कंडीशन हो सकती है कि 2x बराबर y हो जाए, और एक कंडीशन क्या होगी कि 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 हो जाए। ठीक है, तो 2xy देखो मैंने -3 रखा, -6y तो -6 है नहीं क्योंकि y और x a में से उठाना है, तो -3 वाला नहीं आएगा कॉम्बिनेशन। समझ में आ रहा है क्या? आप रखोगे ना -3 तो y मिलेगा ही नहीं, -6 कहाँ है, -2 भी नहीं आएगा, -4 नहीं है, -1 आएगा क्या? यस सर, -1 पे y आ रहा है -2, ये जोड़ी बनेगी, ये जोड़ी हमेशा बनेगी। 0 पे y 0 आ रहा है, x 1 पे कितना आ रहा है, y 2 आ रहा है, x 2 पे कितना आ रहा है, y 4 आ रहा है, ये नहीं चलेगा। और 3 पर तो चलेगा ही नहीं, कूद कूद के नहीं चलेगा, हटाओ, 3 पर नहीं चलेगा। इस वाले से देखते हैं, अगर x 3 है तो -5 नहीं चलेगा, 2 रखा तो 3 चलेगा, 3 तो है ना अपने पास। अगर रखा मैंने एक, ओ सॉरी -3 की बात करते हैं, -2, फिर -1 रखते हैं, -1 अगर रखा है तो माइनस, देखो -2 रखा तो -4 है, -5 ये भी नहीं चलेगा। अरे बात समझ में आ रही है क्या? -4 है तो -1 उधर चला गया, -5 y -5 है ही नहीं, -2 भी है, -1 में कितना आ रहा है, -2 -3 आ रहा है, हाँ -3 तो है। 0 में कितना आ रहा है, y -1 आ रहा है, ये भी चलेगा। x 1 में कितना आ रहा है, y 1 आ रहा है, ये भी चलेगा। x 2 में कितना आ रहा है, 4 y 3, ये भी चलेगा। अब आगे जाऊंगा ही नहीं क्योंकि 4 पे कितना हो जाएगा, ये 3 पे कितना हो जाएगा, 5, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ रहे हैं, तो 7 जोड़े बन रहे हैं सिंपल इसके, मतलब गिनती करनी उंगली पर। ठीक है, कितने और जोड़ने की रिफ्लेक्सिव बन जाए। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में 2 2 3 3 ये सब आने चाहिए। तो कौन कौन से सेम आ रहे हैं, 0 0 आ रहा है, ठीक है, फिर 1 1 आ रहा है, तो बचे कितने एलिमेंट जोड़ने रहेंगे, तो -3 के जोड़ने रहेंगे, 2 3 4 5। समझ में आ रहा है क्या? मतलब 5 यानी कि -3 ये वाला एक जोड़ी, -2 ये जोड़ी, -1 ये जोड़ी, 2 2 ये जोड़ी, और 3 3 ये जोड़ी। कितने जोड़ने को रह गए, 5। ठीक है, और n क्या है, इतने जोड़ने की सिमेट्रिक बन जाए। देखो अगर -2 -1 है तो कौन सा नंबर चाहिए, -2 -1 चाहिए। अरे भाई -1 -2 है तो -2 -1 चाहिए होगा, तो ये इसको जोड़ना पड़ेगा। 0 0 0 तो ये खुद ही है, 2 1 जोड़ना पड़ेगा एक। ठीक है, अगला -3 -1 जोड़ना पड़ेगा, -3 -1, क्योंकि -1 -3 है, -1 0 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और 3 2 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 1 1 तो पहले से ही है, 1 1 1 1 तो एक ही बात हुआ ना। कितने हो गए, 5, तो एन भी कितना आएगा, 5, और ऐसे ही जोड़ेंगे तो वो फाइनली जो रिलेशन है वो क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक बन जाएगा। 5 5 10 17। कैलकुलेशन कैलकुलेशन पर इतना हार्ड नहीं आता सवाल। ठीक है, पर ये सीखने वाली बात क्या है इसके अंदर कि आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक मिनिमम नंबर वाले सवाल एक बार लगा लीजिएगा क्योंकि बहुत पैटर्न में देखे गए हैं। ठीक है, ठीक है, अगला पैटर्न है जो है, मैं बाकी पहले 5 करा दूं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर जो क्वेश्चंस हैं वो हैं अच्छे, नो डाउट वो अच्छे हैं, पर लेंदी है, तो कैलकुलेशन कैसी बढ़ानी है वो मैं इन बिटवीन बता दूंगा आपको, कैसे कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाएं। वैसे मैं हर पेपर में बताता ही रहता हूँ कि भाई स्पीड बढ़ाओ। ये सवाल अच्छा है, √1 + x²। अब इसमें कुछ बच्चे बता रहे हैं कि 19 आया, कुछ बच्चे 10 और 9 बता रहे हैं, तो मैं बहुत कोई कॉन्सेप्ट तो सब में सेम ही लगेगा, पर खैर यहाँ पर मान के चलता हूँ कि यहाँ पर 19 है और यहाँ पर 1 है, तो एक बच्चे ने ऐसा बताया, और ठीक है कोई बच्चा 10 और 9 बोल रहा है, तो मेमोरी बेस है, आप जानती हैं मेमोरी बेस है। कैसे सॉल्व करेंगे, वो मेमोरी बेस नहीं है, वो तो दिमाग बेस है, वो अपने को तो सोचना पड़ेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले ये कि इनका रिलेशन अगर देखो आप, इनका रिलेशन तो ये हो जाएगा √1 + x²
का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। मतलब अगर इनका और इनका मल्टीप्लाई करोगे, 19 भूल जाओ 19 को आप, तो ये 1 होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर कट गया और 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर निकलोगे आप। ठीक है, तो कहना ही से रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, ये आपको बाद में समझ में आएगा, पहले मैं लिख देता हूं कि उनके बीच का मैंने क्या किया, मैंने उनके बीच का रिलेशन निकाला। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये 1 आने के लिए नीचे 1 आ जाए तो मैंने इसी के भाई से यानी कि रूट रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। समझ में आया क्या? जिससे क्या हुआ, नीचे 1 बन गया और ऊपर ये वाला पावर उसके पास चला गया, यानी कि रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 20 हो गया। नीचे वाला रूट 1 प्लस वाला काम आ गया ना, काम आ गया, मैंने काम आ गया सी। चलो, अब क्या किया मैंने भाई, इस टाइप के सवाल आपने एल एन में देखे होंगे, एल एन वाले, यानी मतलब कोचिंग की बात नहीं कर रहा मैं, एल एन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को आप टी मानते थे, तो डेरिवेटिव में 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट प्लस एक्स वही बनता है। ठीक, कैसे? आपने क्या किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को ही टी मान लिया, क्योंकि कुछ और उम्मीद दिख भी नहीं तो नहीं है, कुछ उम्मीद दिख रही है आपको कुछ टी भी मानने का, यही मान लेते हैं। अगर ये नीचे लिखा हो तो एक्स ऊपर लिखा होता तो हम एक्स स्क्वायर को ही टी मान लेते, तो 2x dx dt बन जाता। तो इसका डेरिवेटिव कितना हो गया, x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इक्वल टू dt। तो देखो आप, x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो आया ही आया, और यहां हो गया रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। तो अगर मैं एक पावर इसको देकर ये लिख लूं तो कोई पाप तो मुझे लगेगा नहीं, नहीं लगेगा सर। तो अगर मैंने एक पावर इसको दिया तो एक 19 पावर रह गए, तो कहना ही से वो t की पावर 19 लिखा है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ज्यादा सही बात है ये। ठीक है, अब इसकी वैल्यू जांचने के लिए अब ये काम आएगा। क्यों? अगर आपने इसको t माना है तो क्या ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो शकल है वो 1/t है, क्योंकि उनका मल्टीप्लाई 1 है। तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1/t है, अगर आपने इसको t माना है। ठीक है, और अगर मैं मुझे ये वैल्यू निकाले तो मैंने इनको ऐड कर दिया, तो 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज टी प्लस 1/t। तो यानी कि ये जो शकल है वो t प्लस 1/t, ठीक है, बाई 2 बाहर रख दिया, बन गया। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो कहानी का तात्पर्य क्या था कि रिलेशन निकालना था जो गिवन फैक्टर थे, गिवन अलजेब्रा थे, बाकी तो सवाल ना खास नहीं है। अगला सवाल जो आपको शायद अगले पेपर में काम आए, जो मेरा फेवरेट और मुझे काफी पसंद आता है, बायनोमियल थियरम। हर साल इज्जत के साथ आते हैं, ये मॉर्निंग में भी आए थे। इसकी डायरेक्ट फॉर्मूला आपके नोट्स में होनी चाहिए, मैं इसको डिड्यूस भी करा दूंगा, पर मैं तो याद रखता हूं। मेरे को ये सवाल लगेगा मात्र 30 सेकंड लगेगा इसका आंसर लाने में। चलिए देखिए, इसका वैल्यू जो होता है वो n प्लस 1 2 की पावर n माइनस 2 होता है, इसका समेसन इसका। ठीक है ना, मतलब क्या, फॉर्मूला क्या है, r 0 से लेकर n हो और r स्क्वायर और NCR हो, तो ये आपने पढ़ा होगा, n पढ़ा होना चाहिए, और मॉड्यूल में भी भर भर के होते हैं ये सवाल। ठीक है, यही डायरेक्ट इसमें लग जाता। अब जिस बच्चे को याद होगा वो जल्दी कूद के भाग जाएगा, वरना फिर आपको निकालना पड़ेगा, वो निकाल भी दूंगा मैं कैसे, ये मेरा लेक्चर ही इसलिए बनाया मैंने, स्पीड कैलकुलेशन। यू शुड नो एवरीथिंग, एवरी स्मॉल लिटिल थिंग, देन यू विल स्कोर गुड मार्क्स। ऐसा नहीं कि पेपर लेंदी है तो कोई अच्छा 300 लाता नहीं है, 300 भी लाते हैं, पर वो चीजें बहुत याद रखते हैं। अब आप कुछ बच्चे कमेंट करेंगे, सर ये तो रट्टा वाली बात हो गई ये वो। अरे भाई, NIT में जाने के लिए साम दाम दंड भेद सब आना चाहिए, वरना तो पेपर करते हो जिंदगी भर, टाइम ही टाइम है। लगा दिया मैंने, तो ये n20 है, तो 20 इंटू 21 और 2 की पावर 18 डिवाइड बाई 7 है, तो 7 3 जा, तो 20 इंटू 3 इंटू 2 की पावर 18। इसने बोला कि जो भी इसका आंसर है, जो इसका आंसर है वो कुछ
2 की पावर अल्फा, 3 की पावर बीटा और 5 की पावर गामा। तो बताना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आएगा। तो 5 फोर सा लिखा है ये, तो 5 2 का स्क्वायर बोल दूं, और 3 की पावर 1 2 की पावर 18, तो 20 पावर तो गई 2 की, एक पावर 5 की, एक पावर 3 की, कितना आंसर आ गया 22। खर्चा आंसर आ गया। यू शुड रिमेंबर ऑल द थिंग्स बेटा, ऑल थिंग्स। चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे आया ये कल मैंने 3 अप्रैल के पेपर में बताया था कि भाई ऐसा ही सवाल आया था, ठीक है, आर स्क्वायर वाला। एनसीआर को क्या लिखा, एन बाई आर, और यहाँ पर आर स्क्वायर है, और यहाँ एन माइनस वन सी आर माइनस वन। अब जैसे ही आर माइनस वन पहुंचा तो समेशन बदल जाएगा 1 से लेकर एन, ठीक है। पर फिलहाल अभी रखते हैं 0, क्योंकि मुझे इनको अलग अलग करना है। खैर, ये एक आर कट गया और ये एन बाहर आ गया, तो समेशन आर 0 से लेकर एन, ये हो जाएगा एन बाहर है और एक आर बच गया, तो मैंने आर माइनस वन प्लस वन कर दिया। क्यों किया वो आपको अभी समझ में आएगा, क्योंकि नीचे आर माइनस वन लिखा है। अगर नीचे एन आर माइनस टू लिखा होता तो मैं आर को आर माइनस टू प्लस टू करता, ठीक है, और मैंने कर देना इनका विभाजन। अब एन एकदम बाहर है, तो पहले समेशन जाएगा आर माइनस वन एन माइनस वन सी आर माइनस वन पे, और शुरुआत कहाँ से हो रहा है, 0 से एन, और अगला जो सीरीज है वो 0 से लेकर एन, एन और एन माइनस वन सी आर माइनस वन। अब यहाँ पर 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि वो एक्चुअली में 0 माइनस वन पॉसिबल नहीं ना, तो पूरा नंबर आ जाएगा। वैसे रख के देखो आप, पढ़ो इसको आप, एन माइनस वन सी 0 एन माइनस वन सी वन, कहाँ तक आएगा, एन माइनस वन सी एन माइनस वन, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2 की पावर एन माइनस वन। इसको क्या लिखा भाई, इसको मैंने फिर तोड़ दिया, तो यहाँ पर दिख रहा है एन माइनस वन बाहर आ जाएगा, और 1 से लेकर एन, क्योंकि इसको मैंने क्या लिखा होगा, एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, क्योंकि इसको काटना है मेरे को, इसलिए मैंने आर माइनस वन बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये उतरा होगा तो यहाँ पर एन माइनस वन, ठीक है, आर माइनस वन कट गया, ये तो बाहर आ गया, और इधर क्या हो गया होगा, एक नंबर कम हो गया होगा, मतलब एन माइनस टू सी आर माइनस टू। तो ये आप पढ़ोगे तो ये कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा, तो ये 2 की पावर एन माइनस टू लिखा है, ये एन माइनस वन लिखा है, और ये 2 की पावर एन माइनस वन लिखा है, पूरा टाइम एन आएगा। तो जब आप इसको एक सॉल्व कर लेंगे तो ये शक्ल बन जाएगी, ठीक है। चलिए, तो आंसर का 22 आ गया। तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी ज़्यादा। अगला सवाल जो कॉम्प्लेक्स नंबर पे अच्छा, काफ़ी सवाल अच्छा है। समेशन के इक्वल टू 1 अल्फा की पावर के प्लस 1 बाई अल्फा की पावर के का होल स्क्वायर, ठीक है, ये दे रखा है 20, और अल्फा जो है वो रूट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू 0 का मतलब ओमेगा ओमेगा से सवाल आ गया। तो एन क्या रहा होगा, कितने तक इसका सम किया होगा, ठीक है। अच्छा देखो, अगर इसको ओपन करेंगे तो अल्फा दो जाएंगे इसमें। एक तो आपको दिख गया, जब ओपन करोगे तो अल्फा की पावर 2k हो गया, एक समेशन अल्फा की पावर 2k का होगा, एक समेशन 1 बाई अल्फा की पावर 2k का होगा, और एक मिडिल टर्म में 2 आएगा एन टाइम। अरे मिडिल टर्म में 2 आएगा ना, और वही 2 बार बार लिखा होगा एन टाइम तक। तो कहानी यहाँ फंसी हुई है, और k कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से लेकर n तक। तो जब 1 रखा, वैसे ओमेगा को मान लेते हैं ओमेगा, अल्फा को मान लेते हैं ओमेगा। अरे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के बच्चों को याद होना चाहिए ना, आपके बच्चे को याद होने चाहिए। ओमेगा की पावर 2, ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर अगला कितना आएगा 8, फिर 10, फिर 12, ऐसे करते करते लास्ट में ओमेगा की पावर 2n, ऐसा आएगा ये वाला सम। और एक सम आएगा इनका 1 बाई ओमेगा स्क्वायर, 1 बाई ओमेगा की पावर 4, 1 बाई ओमेगा की पावर 6। मैं ठीक से लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे समझाने में दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर 10 आएगा, फिर यहाँ पे 12 आएगा, ऐसे करते करते लास्ट में 1 बाई ओमेगा की पावर 2n। देखो अगर मान लो n, क्योंकि ओमेगा की पावर 3 1 होता है, ठीक है, और ओमेगा की पावर 3n भी 1 होता है,
ओमेगा की पावर 3n प्लस 1 कितना होता है जल्दी? ओमेगा ओमेगा की पावर 3n प्लस 2 कितना होता है? ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की पावर 3n प्लस ओमेगा की पावर 3n प्लस 1 और ओमेगा की पावर 3n प्लस 2 कहना इसे जीरो हो जाएगा। यस, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसी कॉन्सेप्ट को यहां यूज करूंगा। देखो, अगर मैं 3 का मल्टीपल देखूं तो 3 का मल्टीपल ये रहा, ठीक है। क्या ये 3n प्लस 1 रिमाइंडर एक छोड़ेगा? ठीक है। और क्या ये स्क्वायर लिखा हुआ है? ये तो स्क्वायर का स्क्वायर ही होगा। मिनिमम 3 की बात कर रहा हूं मैं। तो इनका सम हो गया 0। ओके, इसी प्रकार इनका भी सम 0 हो गया। अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर छोड़ेगा। ये कितना छोड़ेगा? 1 रिमाइंडर देगा। ये रिमाइंडर 1 ही हो जाएगा ये। तो ये वाला पार्ट भी कितना हो गया? 0। ओके, यानी कि जब जब 3 वाले पावर पे एंड हो रहा है, जब जब 6 पे, जब जब 12 पे, तो सम ओवरऑल 0 आ रहा है। यानी कि पूरा गेम n खेल रहा है। तो अगर n 3k हो गया तो जैसे 3 का मल्टीपल पे अगर ब्रेक लगेगा तो पूरा सम, ये वाला पूरा सम जो है ये 0 हो जाएगा। ये समझ में आया क्या? ठीक है। अब इसी प्रकार से इनको देखो आप, ब्रेक यहाँ लगा 6 पे, फॉर एग्जाम्पल 6 पे लगा, या फॉर एग्जाम्पल 12 तक लगा, तो मुझे देखना है कि नंबर कितना आ रहा है। तो ये, इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? कलर चेंज करते हैं। इसको मैंने अगर ओमेगा से कर दिया इसको, तो ये ओमेगा बाई ओमेगा क्यूब लिखा है, विच इज ओमेगा। तो ये ओमेगा लिखा हुआ है, ये वाला टर्म ओमेगा लिखा है। ये क्या लिखा हुआ है? 1 बाई ओमेगा लिखा है। ओमेगा क्यूब पहले 1 हो गया, 1 बाई ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ओमेगा स्क्वायर हो गया। और इसी प्रकार से ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1। तो इनका भी सम 0 है, मतलब इसका भी सम 0 आएगा, तो इसका भी सम 0 हो गया। और 2n इक्वल टू 20, तो n कितना आ रहा है? 10। असंभव, क्योंकि आपने n को क्या माना था? 3 का मल्टीपल। अच्छा, अगर n 3k प्लस 1 पे छूटता है, यानी कि 4 पे हो गया, यानी कि 3 to 6 7 पर हो गया, ऐसा। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कि अगर k रखा 1 तो 4 पे छूट रहा है, या 3k प्लस 1 मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, 3 टर्म एक 4 टर्म पे छूट रहा है, 4 टर्म सम है, तब कितना आएगा सम? पहले वाले का ओमेगा 8 आ रहा है, दिख रहा है? ओमेगा 8 आ रहा है। या अगर मान लो 14 पे टूटेगा, 14 पे, तो 14 से पहले मतलब 3k टर्म्स जो होंगे, 3k टर्म्स होंगे, वो तो 0 हो जाएंगे। अरे समझ में आ रहा है? 3 टर्म हो गया, 6 टर्म हो गया, वो सब 0 हो जाएंगे। नंबर ऑफ टर्म है n है, तो अगर 7वें टर्म पे छूटेगा तो 6 प्लस 1 7, या अगर चौथे टर्म पे टूटेगा तो चौथे टर्म पे टूटेगा, तो खाली यही नंबर मैटर करेगा। अगर 13वें, ये 7वें टर्म पे टूटेगा तो ओमेगा की पावर 14 मेंटेन करेगा। ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि इनका सम इस पे डिपेंड है, 14 पे डिपेंड है। तो प्लस उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल ओमेगा 8 आ गया, तो कहना ही से पहले वाले का जो सम है वो ओमेगा स्क्वायर होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसी प्रकार से अगर इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स देखें, तो मान लो 4 टर्म है, तो पहले के 3 टर्म तो 0 हो गए, 3 के टर्म क्या हो गए? 0 हो गए। और 1 बाई ओमेगा की पावर 8 पे रुका। तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये 1 बाई क्या लिखा हुआ है? ओमेगा स्क्वायर। तो मैंने ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ओमेगा लिखा हुआ है। ओके, यानी कि ये ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर, ये पूरा ओमेगा, ये सीरीज पूरी ओमेगा है। तो फाइनली क्या बन गया? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 2n इक्वल टू 20। ये होता है -1 के बराबर, तो 2n हो गया 21। तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि n कैसा होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। तो लास्ट बचता है अपने पास सीक्वेंस, लास्ट सीक्वेंस देखते हैं। तो अगर n 3k प्लस 2 हुआ तो मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल 5वें टर्म पे रुका, तो अगर 5वें टर्म पे रुक रहा है, अगर ये 5वें टर्म पे रुक रहा है, तो कितना सम बचेगा? इतना तो 0 हो गया। ये हो गया आपका ओमेगा 8 यानी कि ओमेगा स्क्वायर, और ये हो गया ओमेगा 10 यानी कि ओमेगा। इसी प्रकार से इनका यहां तक का सम कितना होगा? ये 0 हो गया, ओमेगा पावर 8 है, तो अभी कितना आया था? ओमेगा 6 था, मतलब ओमेगा स्क्वायर से 1 बाई ओमेगा स्क्वायर, और ये 1 बाई 10 है ना, तो 1 बाई ओमेगा।
तो ये कितना हो गया 1/ω², ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ओमेगा प्लस ω²। ओके, मतलब -1 और ये -1, -2 आया, यानी 2n - 2 = 20। ओके, तो 2n = 22, तो n कितना आ गया 11। क्या 11 इसके अंदर फिट हो रहा है? 9 3 k पर 3 हो रहा है, देखो k 3 पर हो रहा है, k 3 पर 9 टर्म होंगे इसके अंदर, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे? 11 होंगे, और ये रिजेक्ट नहीं हो रहा, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये सवाल थोड़ा ढंग का था। अगला टेलीस्कोप पे आ गया है, टेलीस्कोप आईटीएफ, आईटीएफ पर सवाल आया है, कॉट इनवर्स 7/4, कॉट इनवर्स 19/4, कॉट इनवर्स 39/4। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, टेन इनवर्स में लाना चाहिए। मैंने आईटीएफ का भी डाला है वीडियो 3-4 दिन पहले का, उसमें समेशन ऑफ सीरीज का ही टॉपिक डाला है, एक बार जाके देख लीजिएगा। मैंने तरीका क्या बताया, तरीका तरीका वैसे इसमें ये होता है, टेन इनवर्स में पलट दो आप पहले। तो कहना ही से 4/7, क्योंकि इनपुट पॉजिटिव है ना, तो आराम से पलट सकते हो इसको, ठीक है। दिमाग चलना चाहिए बेटा, दिमाग चलना चाहिए। तो देखो कुछ रिलेशन 4 का है क्या यहाँ से? हाँ सर, एक रिलेशन तो मेरे को दिख रहा है, मेरे पास दो तरीके हैं वैसे। हाँ सर, 4+3, ठीक है। 10 इनवर्स, तो 4 का मल्टीपल देखो जो करीब हुई है, तो 16, तो सर 16+3 लिखा है, ठीक है। और ध्यान से देखो 36+3 लिखा है ये, बस, यानी कि हर एक टर्म में +3 तो आने वाला है। तो 10 इनवर्स समेशन r = 1 से लेकर, पहले n की बात कर लेते हैं, तो 4 तो सब में है, ठीक है, +3 भी आएगा। क्या रिलेशन है T1 के साथ, T2 के साथ, टर्म नंबर 3 के साथ? तो अगर आप अभी तो फिलहाल देखो अभी तो आपको ऐसा फील हो रहा होगा, अभी तो आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि 1 लिखा हुआ है, ठीक है। 16 कैसे आएगा? 4 रखते हैं, तो 4 × 4 16 हो गया, 4 × 9 36 हो गया। ओके, यानी कि थर्ड टर्म पे 9 आ रहा है, सेकंड टर्म पे 4 आ रहा है, यानी कि 4r² होगा। मुर्गी फंस गई। अब मैंने क्या किया, देखो या तो मेरे पास 10 इनवर्स है तो +1, मतलब +2 +1 कर दूं, पर 4r² +2 है, मुझे माइनस चाहिए होता है, क्योंकि a - b/1 + ab फॉर्म बनाना होता है ना। तो मैंने 4 कॉमन ले लिया, मतलब यहाँ पर लिखा है 1, यहाँ पर लिखा है r², यहाँ लिखा है 3/4। अब देखो 1 निकल रहा है, तो 10 इनवर्स लिखा है 1 + r² और -1/4 + 1, देखो हो गया। मैंने 3/4 से 1 मांगा, तो उसको थोड़ा कष्ट हुआ ना, क्योंकि 1 ज़्यादा है, वो 3/4 है, तो उसने अपनी पूंजी दे दी बेचारे ने, -1/4। तो अब मुझे मुर्गी मिल गई कि भाई 1 प्लस, अब मैं माइनस बीच में आ गया, तो इसको मैंने r - ½ और r + ½ लिखा, तो r + ½ -r - ½ तो 1 का 1 रह गया और r भी कट गया। अब तो टेलीस्कोप से खट 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 कटेंगे, ठीक है। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो कॉट इनवर्स हाफ आ जाएगा, कॉट इनवर्स हाफ, ठीक है। सॉल्व ही करना है, अब तो टेलीस्कोप है ये। तो कहानी कहाँ ही फंस गई थी कि कॉट इनवर्स हो, कॉसेक इनवर्स हो, साइन इनवर्स कोई भी हो, टेन इनवर्स में लाने के बाद पैटर्न देखिए। एक और तरीका भी है इसका, अगर वो 4r² + n3 नहीं चमका तो कोई और तरीका है, 7 9 39 देखना है ना, 7 + 9 + 39, यही देखना है आपको। याद आया, सवाल ऐसे ही कराया था मॉर्निंग में। पैटर्न बेटा, पैटर्न पैटर्न। तो एस लिखा क्योंकि इनके बीच में कितना नंबर ऐड हो रहा है, 7 तो है क्या, सॉरी 7 19 है, वो सॉरी 7 19 है। कितना नंबर इनके बीच में ऐड हुआ है? 12। इनमें कितना ऐड हुआ है? 20। तो इनमें 8 का ऐड हुआ है ना, अरे इनमें 8 का ऐड हुआ है, यानी कि ये डिफरेंस इनका एपी में है। तो देखो फिर कॉन्सेप्ट रिपीट हो गया डिफरेंस एपी में। तो 7 19 39 और लास्ट में कितना आएगा Tn, तो 0 आ गया ये। तो Tn ये वाला जो माइनस वाला ये फ्रंट फुट पे आ जाएगा, मतलब यहाँ Tn लिखा होगा, ये हो गया 7, ये हो गया 12, ये हो गया 20,
तो मेरे को क्या दिख गया, नंबर ऑफ टर्म कितने आएंगे यहाँ से, n-1। याद है ना, को लिखवाया था 16n² माइनस 24n+5 वाला, वैसे ही बन रहा है tn। नंबर ऑफ टर्म n-1 है, फॉर्मूला क्या होता है, n-1/2 2a, a कितना है 12, और n-1 n-2, और d कितना है 8, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 8 का। तो ये बन गया 7 + n-1, 2 कट गया, तो यहाँ आ रहा है 12, और यहाँ आ रहा है n-2 टाइम 4, तो 4n + 8 आ रहा है, सॉरी -8, ओ सॉरी 4 आएगा। तो यहाँ पर n-1 है, तो 4 कॉमन, n² - 1 है ना, n+1 n-1, तो ये हो गया 4n² + 3। मैं कहता था ना कि वही आएगा, देखो वही आया। क्लियर है? अब कुछ अच्छा सवाल बचा है? एक और आ गया सीरीज पे भर के सवाल आए बेटा, भर के। r = 1 से लेकर 20, 4r अपॉन r की पावर 4 + 3r² + 4, ये m/n है, और HCF mn का जो है वो 1 है, मतलब कॉमन निकाल लेना है, पूरा निचोड़ लेना है अच्छे से, और m + n बताना है। ठीक है, पैटर्न बेस्ड सवाल है, टेन इनवर्स कुछ नहीं है इसके अंदर, मतलब आपको बस वो टेलीस्कोपिंग वाले ही काम करना है। देखो टेलीस्कोप पे 2-3 आ गए, तो सीरीज वाले सवाल इनफाइन उसके ITF के, और एक सीक्वेंस सीरीज के खास करके, और बाइनोमियल के सीरीज, तीनों सीरीज आप पढ़ लीजिएगा, जिसका पेपर 7-8 को कंफर्म आएगा, कंफर्म आएगा। देखो वहां पे जैसे मैंने 4r² + 3 था, तो मैंने 4 कॉमन लिया। यहां पर कैसे कर सकते हैं क्या, अगर आप करते हो तो यहां पर कष्ट हो जाएगा, r की पावर 4/4 हो गया, उसका कोई मतलब है नहीं। या तो इसको तोड़ दो आप, क्योंकि r² + 4r² + 4, तो मुझे 4r² + 4 की याद आई, तो माइनस ले आया बस बीच में, बस मेरा काम हो गया प्रभु। r² + 2 का होल स्क्वायर है, और -r का होल स्क्वायर है, तो नीचे कितना लिखा हुआ है, r² + 2 + r, और यहाँ लिखा हुआ है r² + 2 - r। तो इनका या इनका किसका कर दे डिफरेंस, अगर मैं ये माइनस ये करता तो 2r आ जाएगा, कोई नहीं, 4 को बाहर निकाल लेंगे, 2 बाहर निकाल लेंगे, इतना क्या ही जा रहा है। तो मैंने 2 बाहर निकाला, समेसन r², यहाँ पे 2r बचा अंदर, तो r² + r + 2 माइनस r² - r + 2 ऐसा लिखा हुआ है, तो 2r आ गया, बस काम हो गया, अपना काम हो गया, तो एक समेसन में ये वाला पार्ट कट जा रहा है प्लस वाला, तो 1/r² - r + 2, 2 टाइम्स, ये tn बता रहा हूं मैं, tn माइनस 1/r² + r + 2, तो लिखना स्टार्ट किया, t1, 2 तो कॉमन ही सब में रहेगा, 1/1 2 आएगा, और ये कितना हो गया 2 3 4, फिर जैसे ही 2 रखा तो 4 - 2, 2 + 2 4, ओके लिखा स्लाइस। तो ऐसे करते 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 लास्ट का लास्ट बचेगा, ये पहले का पहला, आखिरी का आखिरी, तो r² + r + 2 बचेगा। तो फाइनली इनका जब सम करेंगे तो S20 जो होगा, S20 तो 2 कॉमन होगा, 1/2, और यहाँ पर r में कितना आएगा, 20 आया होगा, तो 20 का स्क्वायर + 20 + 2, तो इसकी जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो आ रही है 210/211 ऐसा, तो ये हो जाएगा 421 P + Q, और कोई रिमाइंडर इसका आएगा नहीं, मतलब कोई फैक्टर बचेगा नहीं इसका। तो कहानी समझ में आ गई, तो पूरे मैं टिक कर दे रहा हूँ मैं कहाँ पर मैंने गेम खेला, ये जो 4r² है ना, बस यही था मेन, क्योंकि वो r² + 2 का होल स्क्वायर बनने का दिख रहा था वहां पे। बेटा चीजें दिखनी चाहिए, नहीं दिखेंगी तो फिर अंधे हो जाओगे, हैं, गया फिर पेपर हाथ से। अब जो सवाल करा रहा हूँ वो लेंदी है, लेंदी इन द सेंस कि लेंदी क्यों है,
और कैलकुलेशन कैसे आप बढ़ाना चाहिए था आपको, जो आप मिस कर गए। चलिए, ये सवाल बड़ा अच्छा लेंदी था, छोड़ने वाला सवाल था, और जल्दी कैसे करता है मुझे क्लिक हुआ वो आपको शायद सिखा दूं मैं। इसमें दो सेट दे रखे हैं, कंसीडर टू सेट, टू एपी ए एंड बी, तीनों में तीन तीन टर्म है, और जो तीन टर्म है इसके उनका सम एंड प्रोडक्ट उन तीन टर्म का, मतलब ये समझ में आ रहा है, ये तीनों दोनों सीरीज के अंदर आएंगे, एपी में है, कंटेन थ्री टर्म्स, तीन टर्म कंटेन कर रहा है, और उन तीनों का सम एंड प्रोडक्ट जो है वो 36 है एंड पी है, और बी का जो सम है, तीनों टर्म का जो सम है और जो प्रोडक्ट है वो 36 एंड क्यू है, और P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू जो है वो 19/5 दे रखा है, और D जो है इसका जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस वो D है, और इस सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस है वो D, कैपिटल D है, ठीक है। तो और रिलेशन दे रखा है कि D प्लस 3 जो है वो कैपिटल D है, और D लेस मोर देन 0 है, तो P माइनस क्यू बताना है। सॉल्व समझ में आ गया? तीन टर्म है दोनों में, तीनों का मल्टीप्लाई P है और सम 36 है, और सम 36 है B का भी, कहना ही से 36 से दोनों का फर्स्ट टर्म 12 हो जाएगा। सर इतना जल्दी आपने कैसे बोल दिया? सर इतना जल्दी कैसे बोल दिया? अरे बेटा एक्सपीरियंस है बेटा, काहे? सर सबसे पहले यहाँ पर हिंट जो था ना वो सम 36 है, तो सम 36 हो तो तीन टर्म अगर मानने हो तो आप उनको क्या ही मानोगे, हैं? प्यारे प्यारे मानोगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी, और जो बी वाला सीक्वेंस है वो कैपिटल ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ऐसा मानोगे। अब इनका सम अगर 36 है, इनका सम, तो 3a तो 36 होगा, और 3a तो 36 होगा, तो a और a दोनों ही क्या हो गए 12, यानी कि जो सीक्वेंस है a का वो 12 माइनस डी, 12 और 12 प्लस डी, ये हो गया p बाई क्यू, जो उसने सॉरी p ये है जो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट बोला है ना, प्रोडक्ट जो है वो p है, तो p इसके नाम, और q जो है वो 12 माइनस डी, 12 और 12 प्लस डी, और आपको क्या दे रखा है कि p प्लस क्यू और p माइनस क्यू जो है वो 19/5 है। अब देखो गधे तो अगर आप होगे तो आप p और q को जैसा है वैसा रख दोगे, पर अपने होशियार है तो अपने क्या सोचे कि भाई मेरे पास p और q है, मेरे पास p बाई क्यू है, अरे मेरे पास p बाई क्यू है, तो अगर मैं p बाई क्यू ध्यान से देखूं तो p बाई क्यू मेरे में 12 कट जाएगा, तो p बाई क्यू जो है वो 12 माइनस डी और 12 प्लस डी, और यहां पर 12 माइनस डी और 12 प्लस डी, ऐसा लिखा होगा। अभी बड़े ध्यान सुनिएगा बात आप, ठीक है, क्योंकि इसमें हिंट जो है ना वो तीन का भी लफड़ा है, वो समझाता हूं मैं कैसे। बाकी मुझे पता है कि मैं थोड़ा कैलकुलेट करके मैं सॉल्व कर लूंगा, कोई बड़ी बात है नहीं इसके अंदर। अगल में कलर चेंज करके इसका मैं सी एन डी लगा दूं, कॉम्पोनेंट डिविडेंडो, तो सम करने पर ऊपर 2p आ जाएगा और नीचे 2q आ जाएगा। इनका सम करोगे ये प्लस ये तो 2p, और ये माइनस ये तो 2q आ गया ना, तो इधर भी क्या हुआ होगा 19 प्लस 5, और यहाँ पर 19 माइनस 5, तो यहाँ पर 24, और यहाँ पर आ गया कितना, आ गया 14, तो 12/7, ठीक है। वैसे 2 तो कट गया, तो यानी कि जो ये वैल्यू है वो 12/7 की है। देखो मैं लगाया तिगड़म, सब 12 है यहाँ पर लिखे हुए नंबर, यहाँ पर 3 है, मतलब अगर मैं 3 रखता हूँ तो डी 6 हो जाएगा, कैपिटल डी 6 हो जाएगा। मैं अगर 6 रखता हूँ तो ये कैपिटल डी 9 हो जाएगा। तो मैंने वो नंबर पिक किया जो 3 का मल्टीपल है, बिकॉज मार्केट में हर जगह 3 दिख रहे हैं। तो मैंने पहले स्टार्ट कहाँ से किया, डी इक्वल टू 3 से स्टार्ट किया, तो कैपिटल डी कितना हो गया मेरे लिए 6। अगर रेशियो बराबर आ गया तो लफड़े खत्म, अपने तो अपना लाइफ सेट हो गया। तो यहां से P बाई क्यू कितना आ रहा है, 12 माइनस 3 9, और 12 प्लस 3 15, 12 माइनस 6
6 और 12 प्लस 6 18। तो भाई 7 कैसे आएगा? 7 चाहिए ना अपने को, तो ये वाला कॉम्बिनेशन गलत है। सेकंड कॉम्बिनेशन देखते, डी 6 और डी 9 कर देते हैं। तो अब वापस से ये रिलेशन कितना आएगा, P बाई क्यू आ गया, 12 माइनस 6 6 और 12 प्लस 6 18 और 12 माइनस 9 3 और 12 प्लस 9 ओ हो 21। दिखा दिखा 21 आ गया, 7 का मल्टीपल आ गया। तो कैंसिल करोगे ना आप इसको, तो 3 2 जा, ये यहाँ पे 2 है बचेगा, 3 7 जा 3 6 जा, तो 12/7 दिखा। बस मिल गया मेरे को, मुर्गी मिल गई मेरे को। अगर सॉल्व करना है सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये 144 माइनस डी स्क्वायर, 144 माइनस कैपिटल डी स्क्वायर, कैपिटल डी, डी बाई डी प्लस 3 है, तो सॉल्व हो जाएगा। पन्ना भरेगा, पन्ना भरो आप पन्ना, मेरे को इंटरेस्ट नहीं पन्ना भरने में। मैंने तो बस यहाँ देखा कि भाई 3 का ऐड करना है, 3 का एडिशन है, यहाँ 12 भी है, सब सब 3 के मल्टीपल चल रहे हैं, तो 3 का पेयर देख लिया मैंने और 6 9 फंस गया। अब तो खत्म ही हो गया। क्या निकालना है? P माइनस क्यू निकालना है भाई। तो P कितना आ रहा है? मुझे D मिल गया 6, तो P माइनस क्यू, अच्छा P पूरा प्रॉपर ये P है, ओके। तो 12 कॉमन हो जाएगा, दोनों में 12 है, 12 माइनस 6, देखा, 12 माइनस 6, 12 प्लस 6 माइनस क्यू कितना है, 12 माइनस 9 और 12 प्लस 9, ठीक है। तो ये आपका P माइनस क्यू है। तो 12 कॉमन, ये हो गया 6, ये 18 और माइनस 3 और ये 21। कर लोगे सॉल्व इसको आराम से अब। तो जो आंसर निकल के आता है वो 12 3 15, 12 3 कितना हो गया, 45, 45 इंटू 12 हो गया, 5 2 10, 8 9 और कितना है, 5 1 45। तो ये हो गया 9 5 13, 530 आएगा। 530 इज द आंसर। तो इसमें बस की पॉइंट क्या था कि नंबर सोचो ऐसा जो इंटीजर हो और 3 का मल्टीपल हो, गेम जल्दी खत्म हो जाएगा। जल्दी खत्म करना है, जल्दी, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेशन बढ़ाना है, यू शुड हैव अ प्रेजेंस ऑफ माइंड while writing the paper, then and then you will go in NIT, NIT को भाई जाओगे तुम, ठीक है बेटा। चलो अगला सवाल, बकवास वेक्टर 3D पर आया है। वेक्टर ना बोलकर लाइन बोलना चाहिए, लाइन पर सवाल है। L1 दे रखा है x माइनस 1/3 इक्वल टू y/4 इक्वल टू z/5 और L2 जो दे रखा है x माइनस p/2। मैंने बहुत बार कहा है अपने लेक्चरों में कि बेटा वेक्टर 3D में सीक्वेंस सीरीज, सॉरी सीक्वेंस स्क्यू लाइन का डिस्टेंस अगर ना आए तो वो पेपर हो सकता ही नहीं है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between line 1 and line 2 is 1/√6. You have to find p, possible value of p. अब एक बात बताओ, डायरेक्शन में कोई आपस में कोलिनियरिटी है क्या? नहीं। और अगर तो लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं होगी, अगर इंटरसेक्टिंग है तो डिस्टेंस 0 हो जाएगा। पर डिस्टेंस 0 हो भी सकता है ना, पर डिस्टेंस 0 है नहीं, दिया हुआ है, तो इसका मतलब लाइन क्या होगी फिर, स्क्यू लाइन ही हुई। तो स्क्यू लाइन में फॉर्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट, नीचे आएगा डिटर्मिनेंट, पहले वाले में डिफरेंस ऑफ पॉइंट, तो 1 माइनस पी 0 0, यहां पर आएगा नॉर्मल्स, सॉरी लाइन के डायरेक्शंस, तो एक का है 3 4 5, एक का है 2 3 4, वो याद है ना, a माइनस बी फिक्स पॉइंट का डिफरेंस, दो लाइन का क्रॉस डिवाइड बाई d1 क्रॉस d2, पढ़ लेना, गारंटी आने वाला है 7 8 को, फिर स्क्यू लाइन का फॉर्मूला आ जाएगा कहीं ना कहीं, पढ़ के जाना है इसको। और यहाँ पर d1 क्रॉस d2 है, तो यहाँ पर i j k, फिर 3 4 5 और 2 3 4, ठीक है। तो भाई कितना है, 1/√6 के बराबर है। अब कैलकुलेशन, प्योर कैलकुलेशन, तो वैसे दिख रहा है 16 माइनस 15 एक, तो 1 माइनस पी का मॉड डिवाइड बाई, इसका मॉड कितना आ जाएगा, 16 माइनस 15 एक,
1 आई कैप प्लस ये हो जाएगा 12 माइनस 10 2 माइनस 2 जे, ठीक है। और के में कितना आ रहा है 9 माइनस 8 1 के कैप, तो इसका मॉड कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस पी का मॉड 4 5 है, रूट 6 ही आ रहा है, ओके। तो 1/√6, तो दो पॉसिबल वैल्यू है, ऑप्शन में 2 दे रखा है, तो 1 माइनस पी इक्वल टू 1 होगा या तो 1 माइनस पी माइनस 1 होगा। तो यहाँ से दिख रहा है कि 1 या तो पी 0 हो जाए, ऑप्शन पी 0 दे नहीं रखा है, तो पी 2 हो सकता है, ठीक है। तो पी कितना आंसर आएगा 2 आएगा। ऑप्शन बेस्ड सवाल था ये, कैलकुलेशन है बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मीन वेरिएंस पे आ गया। मीन एंड वेरिएंस ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 3 3 4 5 7 ए बी, P4 एंड 2, मीन और वेरिएंस जो सीरीज सीक्वेंस का है ऑब्जर्वेशन का वो 4 एंड 2 है रिस्पेक्टिवली। तो मीन डेविएशन अबाउट मॉड, पहली बार सवाल आया ऐसा, वरना आप मीन डेविएशन अबाउट मीन ही करते थे। मॉड क्या होता है, जो ज्यादा रिपीट हो रहा है उसको मॉड कहते हैं। वेरिएंस की फॉर्मूला आपको तो याद होनी चाहिए बेटा, समेशन ऑफ एक्स आई नॉट का स्क्वायर एन माइनस मीन का स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर का सम कर दो, तो 4 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 49 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई कितने हरामी है 8 है, माइनस मीन दे रखा है 16 और वेरिएंस दे रखा है 2, ठीक है। तो इनका मैं देखो मैं ना लिखूंगा नहीं, इनका सम मैंने किया तो 112, तो यहाँ से आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 32 आ रहा है। और अगर आप मीन सॉल्व करोगे, मीन, तो मीन का फॉर्मूला कितना है, सो मीन हो जाएगा सबका सम, तो 24 प्लस ए प्लस बी बाई 8 इक्वल टू 4 है, तो ए प्लस बी हो गया 8 के बराबर। तो स्क्वायर का सम 32 है और दोनों का सम 8 है, तो ए और बी कितना हो जाएगा 4 ही होगा ना, सोचने वाली बात ही नहीं थी। तो दोनों मुर्गियां 4 है, तो ज्यादा कौन रिपीट हो रहा है, 4 हो रहा है, तो मॉड क्या हो गया ऑब्जर्वेशन का 4, ठीक है। ज्यादा जो रिपीट हो रहा है उसको मॉड कहते हैं, 4 आएगा। मीन डेविएशन मतलब हो गया कि समेशन करना है हर एक डेटा को मॉड से डिफरेंस लेकर और डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये निकालना था। तो 1 आ जाएगा क्योंकि मॉड 4 है, जैसे ऐसे गिन लो उंगली पे, 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 5 1, 4 माइनस 3 7 और 0 और 0, ठीक गया। डिफरेंस लेना है डेटा का पर डेटा मॉड के साथ, अगर मीडियन होता तो मीडियन निकालने का डेटा हम लोग मीडियन के साथ डिफरेंस ले लेते हैं, डिवाइड बाई एन आता, तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अच्छा हाँ ओके। अगला सवाल काफी घटिया है, अगेन ये सवाल वेक्टर पर आया हुआ है और ट्रायंगल बेस्ड सवाल है। मैं खाली बस समझाता हूँ क्या है। 3 वर्टेक्स दे रखे हैं, 3 वर्टेक्स दे रखे हैं, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, मतलब ये सवाल बोनस ही, मतलब आप मान लो आपके किस्मत आपके झोली में पड़ा होगा तो आप बड़े लकी हैं, आज का पेपर काफी लकी वालों को गया होगा। 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप, और जी जो है वो सेंट्रॉइड है ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यानी कि ये पोजीशन वेक्टर ए, पोजीशन वेक्टर बी, पोजीशन वेक्टर सी दे रखा है पॉइंट के, समझ में आया, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे रखा है ये, और 6 टाइम ए जी का स्क्वायर, बी जी का स्क्वायर और सी जी का स्क्वायर। ये सवाल में क्या ही सवाल है, तीनों पॉइंट दे रखे हैं। तो सेंट्रॉइड की शक्ल क्या होती है, एक्स टर्म हम करो 3 4 5 6 6 आई कैप, मैं सेंट्रॉइड का लिख रहा हूँ पीवी, मैं सेंट्रॉइड का लिख रहा हूँ पीवी 6
4 5 6 7 8 -8 जे कैप और 9 -9 प्लस एक -8 के कैप डिवाइड बाई 3। तो ये सेंट्रोइड है, तो पॉइंट माइनस पॉइंट करोगे तो ए जी आ जाएगा वेक्टर में। पहले वेक्टर निकाल लो, फिर पता है क्या करना होता है ना, मॉड का, क्योंकि स्क्वायर है तो मॉड का स्क्वायर कर देना है आपको। तो ए जी का जो होल स्क्वायर आ रहा है, समझे क्या, पॉइंट माइनस पॉइंट का डिफरेंस ए जी वेक्टर आएगा, पहला स्टेप। फिर उसका ए जी का मॉड कैसे निकालते हैं वो पता ही होगा, और उसका स्क्वायर पूछा है तो रूट वाला सम तो आएगा ही नहीं, मतलब कोएफिशिएंट का स्क्वायर का सम करना है। उनका जब सम कर लोगे तो ए जी का मॉड का जो स्क्वायर आएगा वो 146/9 आएगा। बीजी का जो मॉड का स्क्वायर आएगा वो 59/9 आएगा, और जो सीजी मॉड का स्क्वायर आएगा वो 41/9 आएगा। तो बस फाइनली आंसर जो है वो 169 है, 6 से मल्टीप्लाई करके बाई 9। ठीक है, अगला सवाल फंक्शन के ऊपर एफ एक्स एंड जी एक्स दे रखा है, सेटिस्फाई 2gx। फंक्शनल इक्वेशन लिख लो टॉपिक में, जो पढ़ लेना एक बार, ठीक है, और एंड 2f